दोस्तों, अगर आप पिथौरागढ़ आए हैं और उसके अगल-बगल के क्षेत्रों को नहीं घूमा, अगल-बगल की जगहों को नहीं देखा, तो कुछ नहीं देखा। सबसे पहले तो पिथौरागढ़ आके आप केएमवीएन के गेस्ट हाउस में अपने लिए कमरा कीजिए और अपना सामान रख के थोड़ा रिफ्रेशमेंट लेके यहाँ जो हर्बल गार्डन है इसमें घूमिए। और यहाँ पे जो है आदि कैलाश मानसरोवर ओम पर्वत का ये बेस कहते हैं कि बेस भी है, यहीं से इसका प्रवेश द्वार है। रिसेप्शन एरिया देखिए कितना अच्छा है, ग्रीनरी से भरा हुआ है, तो आपका यहाँ पे आके खुश हो जाता है। और ये ग्रीनरी देख रहे हैं आप, यहाँ पे केएमवीएन के द्वारा बहुत ही अच्छे से सजाया गया है। रिसेप्शन एरिया है, रिसेप्शन एरिया के जस्ट बगल में ये देखिए, आप ऊपर जाते हैं तो बेलें हैं, यहाँ पे फ्लावर पॉट्स रखे हैं। और उसके बाद जो है हम यहाँ एक पीछे शहीद स्मारक है, शहीद स्मारक की तरफ चल देते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी देखने लायक बहुत कुछ है, ग्रीनरी है। ये शहीद स्मारक का रास्ता है, पूरा आप देख रहे हैं ग्रीनरी से कवर्ड है और फूल तरह तरह के लगाए हुए हैं, बिल्कुल गमले इस तरह से मेंटेन किए हुए हैं। और इन गमलों से होते हुए आप शहीद स्मारक में पहुँच जाते हैं। यहाँ से आगे जाते हैं तो हमें एक शहीद स्मारक मिलता है। ये शहीद स्मारक जो है ये बिल्कुल केएमवीएन के पीछे है। शहीद स्मारक के जो पूर्व सैनिक कमेटी के चेयरमैन है लेफ्टिनेंट कर्नल सत्यपाल सिंह गुलेरिया ने बताया कि 1 जनवरी 2019 के बाद जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम जिला प्रशासन की ओर से लिखने के लिए दिए गए थे, उन सभी नामों को शहीद स्मारक में दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि शहीद स्मारक में 126 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, इंडियन नेशनल आर्मी के 81, सेना के जो शहीद सैनिक थे वो 354 और अर्धसैनिक बलों असम राइफल के 19, बीएसएफ के 11, एसएसबी के 1 शहीद का नाम है इसमें। और इनको सभी को ये जो शहीद स्मारक के स्तंभ हैं इनमें रखा हुआ है। और एक जो यहाँ पे बंदूक है ये मध्य प्रदेश से लाई गई है और उसको भी यहाँ पे स्थापित किया गया है। और इतना अच्छी जगह पे ये शहीद स्मारक बना है जो हमारे पिथौरागढ़ के शहीद है उनकी याद दिलाती है। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय से 1 किलोमीटर की दूरी पे माँ उल्का देवी का भव्य मंदिर स्थित है। देवी को सोर की भगवती के नाम से भी जानते हैं और कहते हैं कि सोर जो है तालाब बोलते हैं। पिथौरागढ़ एक तालाब की आकृति में है, पहले कहते थे कि यहाँ पे एक तालाब था तो इसलिए इसे सोर की भगवती कहते हैं। ये मंदिर तक जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं और मुख्य प्रवेश द्वार नीचे है और एक मुख्य प्रवेश द्वार ऊपर है। उसमें एक बहुत बड़ा जो एक घंटा लगाया हुआ है। उसके बाद हम मंदिर के मेन उसमें जाते हैं। कहते हैं कि नवरात्रि में यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है, लोग वहाँ पे उस समय देवी अवतरित होती है। और पिथौरागढ़ के ग्राम सेरा क्षेत्र में ऊंची पहाड़ियों पर स्थित उल्का देवी मंदिर से पिथौरागढ़ बहुत ही अच्छा दिखता है, बहुत ही अच्छा सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय बहुत ही इसका जो है हर किसी का मन मोह लेती है। ये उन लोगों के नाम है जो इस ग्राम सेरा से रिलेटेड हैं, जो मंदिर को केयरटेकर के रूप में देखते हैं। उल्का देवी की शक्तियों के बारे में कहा जाता है कि उल्का माता पिथौरागढ़ जिले को गंभीर बीमारियों और प्राकृतिक आपदाओं से बचाती है। ऐसा यह भी माना जाता है कि गोरखा समुदाय ने अपने शासनकाल में पर्वत शिखर पर इस मंदिर की स्थापना की थी। यही वजह है कि गोरखा समुदाय उल्का देवी को अपनी कुल देवी के रूप में पूजते थे। और इस मंदिर का जो जीर्णोद्धार बाद में सेरा गांव के मेहता परिवार द्वारा किया गया और मंदिर में पांडे गांव के पुनेठा पुजारी जो है उसकी पूजा करते हैं। वही यहाँ की मतलब कहते हैं कि पूजा वो यहीं पे करते हैं। और लगभग यहाँ से आप देखिए कितना अच्छा नज़ारा जो है पूरा उसका दिखाया जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है, एक मान्यता ये भी है कि कैप्टन शेर सिंह मेहता पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मंदिर में वर्तमान रूप के लिए सबसे पहले दान किया था। और कैप्टन शेर सिंह मेहता ने संतान प्राप्ति का वर मांगा था और माँ उल्का देवी के समक्ष प्रण लिया था कि संतान प्राप्ति होने के बाद यहाँ पे भव्य मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। तो 1960 में जो जिलाधिकारी ने यहाँ एक धर्मशाला का भी निर्माण भी कराया था। ये धर्मशाला परिसर है। इस धर्मशाला में जन मिलन केंद्र के रूप में इसे बनाया गया था। और कहते हैं कि चैत के महीने लगने वाले चैतौल के उत्सव पर यहाँ एक विशेष उत्सव होता है। इस मंदिर के पिथौरागढ़ शहर में बहुत मान्यता है और प्रत्येक नवरात्रि में एक भंडारे का आयोजन यहाँ पे किया जाता है। आप पिथौरागढ़ आएँ और प्रसिद्ध मोष्टामानु मंदिर ना आएँ, ये हो नहीं सकता है। तो हम भी चंडाक से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ मोष्टामानु में आए हैं। कहते हैं कि चंडाक की दूरी पिथौरागढ़ से 7 किलोमीटर है और 1 किलोमीटर इधर मोष्टामानु जी का मंदिर है। यहाँ पे जब आप उतरते हैं तो 2 शेर आपका स्वागत करते हैं और ये शेर की कलाकृति यहाँ पे बनी हुई है। उसके बाद एक जो नक्काशियों से है बना हुआ
ये गेट आपका स्वागत करता है। यहाँ पे बहुत ही प्यारा गेट है और टाइल्स इसमें लगी हुई है। यहाँ पे चारों तरफ पिथौरागढ़ का पूरा क्षेत्र दिखता है। मंदिर से हम जब धीरे धीरे जब आगे चलते हैं तो यहाँ पे पत्थर जो है पहाड़ी स्टाइल में पत्थर लगे हुए हैं और इससे हम आगे जाते हैं तो मंदिर परिषद में आपके स्वागत के लिए एक बोर्ड है। उसके बाद पर्यटन विभाग के द्वारा जब हम यहाँ पे देखते हैं तो ये मंदिर कमेटी की ओर से लगा है। पर्यटन विभाग के द्वारा एक मोन्यूमेंट, एक कलाकृति यहाँ पे लगी है जिसमें मोष्टामानु जी के बारे में बताया हुआ है। उसके कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं कि किस कोऑर्डिनेट्स पे वो है। ये टूरिज्म के द्वारा आपको पूरे उत्तराखंड में ये एक नया कल्चर आपको दिखेगा। इस नए कल्चर में बिल्कुल पौराणिक शैली में ये मंदिर जो है आपको बने हुए दिख जाएंगे। इसमें यहाँ से और जो दर्शनीय स्थान है उनकी दूरियां हो गई, ये सब आपको दिख जाएंगे। ये मोष्टामानु जी के बारे में अगर किसी को हिंदी में प्रॉब्लम है तो इंग्लिश में पढ़ सकता है। और ये कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगे और ये पिथौरागढ़ के नियरेस्ट आपको ये दिख जाएंगे। यहाँ से अब आगे चलेंगे तो एक जहाँ आप कहते हैं कि जब पशुपतिनाथ में भी ऐसा ही एक गेट है। ये गेट आपका स्वागत करता है। बिल्कुल अलग ही तरह का ये गेट बना हुआ है और मोस्टली मंदिरों में ऐसा गेट नहीं दिखाई देता है। फिर आप धीरे धीरे इस गेट से ऊपर जाते हैं, चारों तरफ आपको ग्रीनरी दिखेगी। ये इस मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है और टाइल्सें इसमें लगी हुई हैं। मंदिर से आप अंदर जाते हैं, यहाँ पे आप अंदर जाएंगे और अंदर जाने के बाद एक घंटा है उसको आप बजाते हैं। वैसे घंटे का जो लगाया जाता था किसी भी द्वार पे तो कहते थे कि उस समय आपकी जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा था इस घंटे के बजाने से चली जाती थी। यहाँ से आप आगे जाएंगे, ये मंदिर का पूरा प्रांगण है। यहाँ पे एक पेड़ है जो बिल्कुल मंदिर से सटा हुआ है। ये आप चलते रहेंगे, मंदिर से सटा हुआ पेड़ है और इस मंदिर के बारे में कहते हैं कि इसे वर्षा का देवता भी कहा जाता है। पहले इस इलाके में बारिश नहीं होती थी तो यहाँ के लोग जो हैं पानी के लिए बड़े परेशान रहते थे। तो कहते हैं कि एक मोष्टामानु जो थे वो एक नेपाली संत थे, वो आए और उनके द्वारा यहाँ पे यज्ञ किया गया और उसके बाद बारिश हुई थी और बहुत ज़्यादा यहाँ पे बारिश हुई। तो तब से वर्षा के देवता के रूप में यहाँ पे पूजा की जाती है। यहाँ से आपको पूरा पिथौरागढ़ का आपको नैनी सैनी हो गया, पूरा पिथौरागढ़ आपको दिख जाएगा। और इस समय मतलब धूम नहीं रहती, बहुत क्लियरिटी से यहाँ पे नज़ारा पूरा दिखता है पूरे पिथौरागढ़ का। सामने की पहाड़ियों पे अन्य जो स्थानीय मंदिर है वो है। यहाँ पे स्थानीय मंदिरों की यहाँ पे दिखाया गया स्थानीय मंदिरों। ये हमारा मोष्टामानु जी का मंदिर है। पहले ये बहुत छोटे रूप में हुआ करता था, फिर एक मंदिर समिति बनाई गई। मंदिर समिति के बारे में इस यहाँ के पक्षों को रखा गया, उसके बाद ये पूरा बनाया गया। मंदिर से सटा हुआ ही एक पेड़ है, यहाँ बहुत पुराना पेड़ है। और उसके बाद आप मंदिर के चारों तरफ देखते हैं तो देवदार के और बांज के पेड़ों से घिरा हुआ है। तो जहाँ देवदार होता है, बांज होता है, वहाँ पे तो ठंडा होना स्वाभाविक है। कहते हैं कि यहाँ पे गर्मी कभी नहीं होती है। मौसम इतना ज़्यादा वो रहता है कि अगर थोड़ी सी भी गर्मी होती है तो तब से ये बारिश यहाँ पे लगभग हो जाती है और कभी भी मतलब कहते हैं कि गर्मी यहाँ पे होती नहीं है। और ये देखिए आप देवदार के पेड़ हैं, देवदार के पेड़ों से ये घिरा हुआ है। हमेशा इतने टॉप में है कि हमेशा हवा चलती रहती है। ये मंदिर पूरा नेपाली शैली में पूरा मंदिर बना हुआ है। मंदिर के चारों तरफ का दृश्य है बहुत ही अच्छा, रमणीय, आपके मन को सुंदर लगने वाला यहाँ पे है। यहाँ पे आके इंसान अपनी पूरी प्रॉब्लम्स को भूल जाता है और भगवान में ही मन लगाता है। तो अगर आप पिथौरागढ़ आए हैं तो थोड़ी देर के लिए पिथौरागढ़ में यहाँ इस मंदिर में ज़रूर आएँ, इस मंदिर में बैठें, ध्यान लगाएं और अपने इष्ट देव को, जिसको भी आप मानते हैं, उनकी स्तुति करें। उनकी स्तुति करने के बाद उनके बारे में थोड़ा पूजा अर्चना यहाँ पे करें और पूजा अर्चना के बाद आप इस मंदिर में बैठें, यहाँ पे पूजा करें। ये मंदिर के चारों तरफ का देखिए घंटियों से, श्रद्धालुओं की घंटियों से पूरा भरा हुआ है। बहुत ज़्यादा मान्यता है मोष्टामानु मंदिर की। कहते हैं कि आदि कैलाश और मानसरोवर ओम पर्वत जो जाता है वो इस मंदिर में ज़रूर जाता है और इस मंदिर में दर्शनों के बाद ही वो आगे बढ़ता है। ये पूरा मंदिर का आपको दिखाया जाता है कि ये चारों तरफ से मंदिर कैसा है, किस तरह की वो। यहाँ पे एक चबूतरा है, यहाँ पे भगवान जब आते हैं तो वहाँ पे उनकी डोली को रखा जाता है, इसलिए यहाँ पे बैठना वगैरह अलाउ नहीं है। ये पूरा मंदिर आप देखिए यहाँ पे दिखाइए और पूरे मंदिर के हमने यहाँ पे दर्शन कराए। ये मंदिर का हाथ है। मंदिर से जब हम बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे पवित्र यज्ञ कुंड है। कहते हैं कि वर्षा के बाद यहाँ पे एक
हवन किया जाता है लोगों के द्वारा, और इस हवन के तुरंत बाद यहाँ पे बारिश होती है, और बहुत ज़्यादा बारिश यहाँ पे होती है। तो ये हवन कुंड है, ये पवित्र हवन कुंड है, और ये भी मोष्टमानु जी ने यहाँ पे आके हवन किया था। उसके थोड़ा आगे हम चलते हैं तो यहाँ पे एक पत्थरनुमा आकृति, कहते हैं कि ये नेपाल से लाई गई थी, और ये नेपाल से लाके यहाँ पे रखी गई थी। और कहते हैं कि जिसमें भी घमंड होता है वो इसको नहीं उठा सकता, और जो सच्चे मन से इसे उठाना चाहे तो छोटे छोटे बच्चे भी इस इतने विशालकाय पत्थरों को उठा लेते हैं। और मेले के टाइम पे इसे उठाने की सब में होड़ रहती है कि कौन इसे उठा पाएगा। तो ये वो मंदिर है। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम चंडाक में आए हैं। पिथौरागढ़ से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पे चंडाक में रतवाली की पहाड़ियाँ हैं, इनके बीच में हम आए हैं। यहाँ पे प्रसिद्ध मोष्टामानु जी का मंदिर है। मोष्टामानु के बारे में कहा जाता है कि ये नेपाल मूल का मंदिर है। यहाँ पे मोष्टमनु एक संत थे, उनके द्वारा ये मंदिर यहाँ पे स्थापित किया गया है, और बहुत ही पौराणिक मंदिर है। यहाँ पे इसको वर्षा का देवता भी कहा जाता है। मोष्टमनु को अगर आप गूगल में सर्च करते हैं तो ये वर्षा के देवता के रूप में जाने जाते हैं। कहते हैं कि आषाढ़ पक्ष में यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेला होता है, और उस मेले के तुरंत बाद जब यहाँ पे इस हवन कुंड में हवन होता है, उसके बाद बहुत तेज यहाँ पे बारिश होती है। सेम ऐसा ही इतिहास आपके गुप्तकाशी में जाख मंदिर का भी है। कहते हैं वहाँ पे बांज के पेड़ों के अंगारे होते हैं, वो लगभग 3 दिन तक जलाए जाते हैं, और एक भगवान है जिन पे जाख देवता अवतरित होते हैं, और वो उन अंगारों पे नृत्य करते हैं। वो जलते हुए अंगारे जिसकी हम वो भी नहीं देख सकते कि कितनी ज़्यादा उनकी धधक होती है, उनमें वो नृत्य करते हैं, और उसके तुरंत बाद वहाँ पे बारिश होती है, और बहुत भारी मात्रा में वहाँ पे बारिश होती है। तो ये मोष्टमनु जी का मंदिर है। यहाँ पे ये हवन कुंड है, और बहुत पौराणिक मंदिर है। नेपाल मूल का इस मंदिर को कहा गया है। तो आज हम यहाँ पे आए हैं, मंदिर के बारे में हम आपको आगे आगे बताते रहेंगे। ये वो पवित्र हवन कुंड है जहाँ पे आषाढ़ के बाद में हवन होता है, और इस मंदिर के बारे में और भी पौराणिक मान्यताएं हैं, वो आगे आगे हम आपको बताते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं यहाँ पर अपने सभी फ्रेंड्स के साथ मोष्टमनु मंदिर के दर्शन के लिए आई हूँ। उत्तराखंड में मेरी मंदिरों को घूमने की बहुत ही तीव्र इच्छा रही है। यहाँ का जो देवभूमि के नाम से हमारे उत्तराखंड को जानते हैं। उत्तराखंड अपने आप में एक अनूठी संस्कृति है। यहाँ की सभ्यता, संस्कृति सब बहुत ही अच्छे लगते हैं। चारों तरफ इतना शांतिपूर्ण वातावरण है यहाँ पर। मोष्टमनु मंदिर को वर्षा के देवता के रूप में, जैसे कि हमारे भाई ने बताया था, के रूप में जानते हैं। यहाँ पर चारों तरफ प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा हुआ है, और मन को भी अपार शांति मिलती है। जब आप एक छुट्टी भरे दिन में कहीं सुकून की तलाश चाहते हैं तो आप इन जंगलों के बीच में आइए। यहाँ आपको असीम शांति का अनुभव होगा। ये बांज के जंगल हैं, और बांज देवदार के जंगलों के बीच में अगर आपने एक दिन स्पेंड कर लिया तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। इस समय हम मोष्टामानु के जस्ट पास में पशुपतिनाथ का टेम्पल है, वहाँ पे आए हैं। कहते हैं कि जो इंसान पशुपतिनाथ नहीं जा पाता क्योंकि वो काफ़ी दूर है, तो अगर यहाँ पे वो पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करता है तो माना जाता है कि वो भी पशुपतिनाथ गया है। तो हम पशुपतिनाथ जा रहे हैं, और लगभग हम उनकी सीढ़ियों पे पहुँच चुके हैं। उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए विश्व में तो प्रसिद्ध है, साथ ही साथ इसे सबसे अलग बनाती है हमारी सभ्यता और यहाँ के मंदिर, जिस कारण उत्तराखंड जो है देवभूमि का नाम इसको दिया जाता है। यहाँ ऐसे अनेकों मंदिर हैं जो पौराणिक काल से मौजूद रहे हैं। इन्हीं मंदिरों की श्रृंखला में आज हम यहाँ मोष्टामानु के बाद जानने वाले हैं, जो एकमात्र भगवान शिव के अवतार पशुपतिनाथ के बारे में है। और ये बहुत बड़ा और भव्य मंदिर काठमांडू नेपाल में जैसा है वैसा ही प्रसिद्ध है। और कहते हैं कि जो वहाँ नहीं जा पाते हैं काठमांडू, वो यहाँ भी पशुपतिनाथ के दर्शन कर सकता है।
पिथौरागढ़ का पशुपतिनाथ जो मंदिर है शहर से 8 किलोमीटर की दूरी पर चंडाक के रतवाली की ऊंची पहाड़ियों पर है और चारों तरफ से बांझ के जंगलों से घिरी इस जगह में प्राकृतिक सौंदर्य से मन को असीम शांति मिलती है। यहीं पशुपतिनाथ मंदिर से थोड़ा आगे अगर हम दूसरी साइड से जाएं तो मोष्टामानु का मंदिर भी है और यहाँ मोष्टामानु जो है उसको बारिश के देवता के लोग में पूजते हैं। कहते हैं कि इसकी स्थापना भी नेपाल से आए हुए मोष्टामानु जो संत थे उनके द्वारा ही की गई है और यह 1619 में यहाँ के निवासियों ने उनको कहा कि आप यहाँ पे भी एक पशुपतिनाथ जो है मंदिर है इसकी स्थापना करें, ताकि जो लोग नहीं जा पाते हैं, जिन लोगों के लिए दूर है, वो यहाँ पे भी इसके दर्शन कर सकते हैं। तो ये देखिए मंदिर आप कैसे चारों तरफ से कितना अच्छा मंदिर बना हुआ है। और ये कहते हैं कि ये मंदिर पहले यहाँ पे किसी और रूप में था और अब इसको बहुत अच्छे से वो कर दिया गया है, रिनोवेट किया गया है। और ये मंदिर की चारों तरफ आप देखिए कि बहुत अच्छे भव्य रूप में इस मंदिर को बनाया जा रहा है। अभी काम चल ही रहा है। इसके एक कहते हैं कि यहाँ पे पहले छोटा मंदिर के रूप में होता था और अब इसे बड़े मंदिर के रूप में बदल दिया गया है। और ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि प्रशासन के द्वारा काम किया गया। और ये मंदिर जो है यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर होता था और इस मंदिर को कहते हैं यहाँ पे जो मूर्तियाँ हैं, यहाँ पे जो पत्थर हैं, विशेषतः ये जो मूर्तियाँ हैं ये नेपाल के द्वारा, जो नेपाल से मोष्टामानु आए थे उनके द्वारा यहाँ पे शिवलिंग वगैरह इनकी स्थापना की गई है और मंदिर को भव्य रूप में बनाया गया है। हम पौराणिक मंदिर जो कि पशुपतिनाथ की छवि है वहाँ आ चुके हैं। पशुपतिनाथ के बारे में कहा जाता है कि केदारनाथ में भगवान शिव का वास है। जब पांचों पांडव ब्राह्मण हत्या से मुक्ति पाने के लिए और शिवजी के दर्शनों के लिए केदारनाथ गए तो वहाँ से शिवजी ने उन्हें दर्शन नहीं दिए और एक भैंसे का रूप बना के वहाँ से धसे और पशुपतिनाथ में निकले। तो पशुपतिनाथ की जो कथा है वो इस तरह से है और कहते हैं कि उसकी एक अनुभूति यहाँ पे इन पशुपतिनाथ के मंदिर हैं इनमें दिखती है। ये पशुपतिनाथ से लाए गए पत्थर हैं और ये शिवलिंग के रूप में यहाँ पे विराजमान है। ये मंदिर पशुपतिनाथ जी का है और बहुत ही पौराणिक मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो जो कहते हैं कि जो यहाँ पशुपतिनाथ नहीं जा पाते हैं वो इन मंदिरों में आके अपनी इच्छा को पूरी कर सकते हैं। पिथौरागढ़ जिले की जो महत्वपूर्ण धरोहर है वो लंदन फोर्ट है। लंदन फोर्ट के नाम से भी पिथौरागढ़ को जाना जाता है, जो अपने आप में यहाँ का गौरवशाली इतिहास समेटे हुए। इसका निर्माण 18वीं सदी में गोरखा राजाओं ने किया था। यह पूर्व में गोरखा किला के नाम से भी जाना जाता था और कहते हैं कि लगभग 135 वर्षों तक इसमें तहसील का जो है कामकाज संचालित होने के कारण इतिहास कई रहस्यों को समेटे हुए यह धरोहर गुमनाम सी हुई थी, लेकिन अब इस किले को संरक्षित किया गया है। और लंदन फोर्ट वर्तमान में पिथौरागढ़ के प्रमुख पर्यटक स्थलों में गिना जाता है, जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। तो इसमें कहते हैं कि बाउली की गढ़ नाम से भी इस किले का निर्माण 1791 में गोरखा शासकों ने किया था। नगर के बीचों बीच ऊंचे स्थान पर इस किले से शहर के चारों तरफ का खूबसूरत नज़ारा देखा जा सकता है, जो आने वाले पर्यटकों को खूब रास आता है। पिथौरागढ़ की ऐतिहासिक धरोहर लंदन फोर्ट में पुराने समय की युद्ध नीतियों के प्रमाण भी दिखते हैं। इसमें दीवार से लंबी बंदूक चलाने के लिए 152 छेद बनाए गए थे और छेद इस तरह से बनाए गए थे कि किले के बाहर से भी इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। संगोली की संधि के बाद 1815 में अंग्रेजों ने इस किले का नाम बावली की गढ़ से बदलकर लंदन फोर्ट कर दिया था और 1910 से 20 के बीच में अंग्रेजों द्वारा इस किले की मरम्मत कराएगी, जिसके बाद इस किले कहते हैं कि जिसके बाद इस किले को जो है इस किले को सुरक्षित कर दिया था। किले में तहसील रखने के बाद इसे अध्यात्मिक और इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया। किले में बाहर की बाजार और शानदार रेस्टोरेंट भी है और किले के अंदर लगाई गुलाब पिथौरागढ़ की जो मध्य सूर्यास्त और देखा जा सकता है और ये अद्भुत इतने अद्भुत होते कि मनमोहक है, जो यहाँ पहुंचने सैलानियों को आकर्षित करता है। कहा जाता है कि इस किले में सैनिक और सामुद्रिक इस किले में एक तहखाना बंदी गृह और एक न्याय भवन भी है और ये कहते हैं कि इस समय ये जो किला दिया गया है केएमपीएन को दिया गया है और केएमपीएन ही इसको एज ए केयर टेकर के रूप में देख रहा है। रात में किले का सौंदर्य निखारने के लिए जो है एक प्रस्ताव बन रहा है
और कहते हैं कि इसमें पूरी लेजर लाइट लगाई जाएगी, जिससे कि किले का जो सौंदर्यीकरण है वो और बढ़ जाएगा, और रात में भी ये पर्यटकों के लिए कहते हैं कि खोला जाएगा। ये 88.5 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा किला है, और पिथौरागढ़ की जो ऊंचाई है ये 8.9 फुट की दीवार में लगाई गई है, और ये 5 फुट है, चढ़ने लायक है, 5 फुट है। पत्थरों से बने इस किले के निर्माण की कार्य का पूर्ण किया गया। बताया जाता है कि कई कार्य हुए। इस किले में पहले एक गोपनीय दरवाजा भी लगा था, जो अब नहीं दिखता है। यह भी कहा जाता है कि इस किले में गोता से पूरे पिथौरागढ़ को घूमते थे, देखते थे कि यहाँ पे क्या बनाया जा सकता है। इस किले में एक तहखाना भी, जिसमें सामान और लाइटें रखी जाती है, परंतु अब वक्त के साथ साथ जो है वो बंद कर दिया गया है सब लोगों के लिए। जैसे कि उसे खोलना चाहिए, पहले तहसील हो रही